आप तो गांव में रोटी मांगने गई थी, कुछ रोटी मिली कि नहीं मिली माँ? बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ नहीं पाए बेटिया। कुछ बतावा गोविंदा कहाँ बा? गोविंदा यहीं पे बैठ कर रो रहा था और जब मैं कॉलेज से आई पूछने लगी, कहने लगा दीदी बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को हो दे दो। अपने घर में कल की 2 रोटी रखी थी, दे दी गोविंदा खा करके। वो मेरी भाभी गोमती गोलीवाया ने मेरे भाभी के नैहर गया हुआ है, घबराने की बात नहीं है, गोविंदा आता ही होगा माँ। चलो बैठ करके हम दोनों गोविंदा के आने का इंतजार करेंगे। पता लगा गुलाब चंदवा साला घर के अंदर है नमक चाट के पता लगा। हेलो 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 हेलो, कोई घर में महिला पुरुष स्त्री लेडीज है? बाहर आओ। नमस्ते भैया। ए लड़की का आई एम नो भैया। चुप चुप। आई एम सरकारा मनई। नहीं सरकारी आदमी हो? यस। कौन हो आप थाने के? हाँ, मैं थाने के सबसे बड़ा अधिकारी हूँ। सबसे बड़ा अधिकारी? अच्छा एसपी साहब हो? नो, उनसे भी बड़ा। दरोगा जी हो? उनसे भी बड़ा। एसओ साहब हो? उनसे भी बड़ा। आप ही बताएं साहब के है? मैं थाने का सबसे बड़ा अधिकारी छोटा सा चौकीदार हूँ। कहिए चौकीदार साहब कैसे आना हुआ? गंगा रमो घर यही है? हाँ साहब यही घर है। गुलाबो साला यही रहता है? मेरे बड़े भैया हैं, यहाँ नहीं रहते, लखनऊ शहर में पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? गरिमा। कोई और घर में है? मेरी बूढ़ी माँ है। पीछे जाओ, हटो, चलो। साहब हाँ, घर में कोई नहीं, एक महिला, एक लेडीज, एक स्त्री, एक मेहरारू है। नमस्ते साहब। नमस्ते। तुम्हारा नाम क्या है नमक चाट के? नमक चाट के? तो साले चौकीदार से भी आ गया, ऊपर से ये आदर्श से भी आ गया हूँ नमक चाट के। तो देखो हमारा बोलने का टाइटल है। अच्छा आपका टाइटल है? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? गरिमा। तुम्हारा नाम गरिमा? जी साहब। घर में माँ है नमक चाट के? मेरी बूढ़ी माँ है। बूढ़ी माँ है? जी। बुलाओ उसे। आप बैठ जाइए। माँ, अरे ओ माँ, न जाने क्या बात है माँ, थाने से पुलिस वाले अपने घर आए हैं, क्या कोई बात हो गई है क्या माँ? चला पता लगा। आओ उनसे मिलो माँ, आओ। साहब नमस्ते। तेरा बड़ा बेटा गुलाब चंदवा कहाँ गया? अरे नमक चाट के का बा साहब, हमारी लड़के से कोनो गलती हुई क्या? गलती की बातें कर रही है नमक चाट के? वो साला अपनी चाचे को खून करके फरार हो गया है। 1 हफ्ते से साले ढूंढ रहा हूँ नमक चाट के, कहीं मिला नहीं। कोर्ट से आदेश आए, मेरी बात सुन। ये तेरे पूरे घर की कुड़की हो गई नमक चाट के। ये इंस्पेक्टर कबाड़ी लाल 2 मिनट का समय देता है, जो भी बातें करना है बातें करो, वरना यहाँ से निकलो नमक चाट के। ये क्या कह रहे हो साहब कि मेरे घर की कुड़की हो गई है? अगर मेरे घर की कुड़की हो गई है तो आपके पास कोई सबूत तो होगा ना? माँ क्या लिखा है? माँ अपने पूरे घर की कुड़की हो गई है माँ, कोर्ट का आदेश है, अब हम लोग इस घर में नहीं रह पाएंगे माँ, अब तो ये घर छोड़ करके चलना ही पड़ेगा माँ।
आ जा आप घर में आखिर घर तो तुम्हार बाबू ही बनवाए हैं ना। बनवाने से कोई मतलब नहीं है माँ, एक कुड़की हो गई है, कोर्ट का आदेश है। चिंता मत करो माँ, बहुत बड़ी दुनिया है। चलो किसी ना किसी कोने में रह करके हमारा और तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा माँ। चलो माँ, चिंता मत करो माँ, चलो। चौकीदार जगह खटाई उर्फ सुलाखी नमक चाट के। इतना लंबा नाम है, कभी याद करेंगे नमक चाट के सीन में हम नमक चाट के। थैंक यू वेरी मच। चौकीदार यस सर। काम में मुनादी करा दो नमक चाट के। जी सर। घर की कुड़की हो गई, सरकार की बोली 1 लाख ये घर के, 1 लाख से जो ज्यादा पैसा देगा मैं खान दे दिया जाएगा नमक चाट के। तू लोग ड्रामो बोलबा कि नहीं यार, पूरी नौटंकी सुनी जाए, सिर्फ गवती बजावत है बचाऊ। तो ड्रामा सुने के नहीं मिला हमका एक बार। हाँ तो सुनो सुनो सभी ग्राम के वासियों, आप सबको सूचित किया जाता है जो कि आप लोग की सेवा में मुनादी एवं मुकर्रर जारी की जा रही है। इस घर की नीलामी हो रही, यानी मुनादी मुकर्रर जारी की जा रही है। सरकार की बोली 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से अधिक जो बोली लगाएगा उसे मकान तत्काल दे दिया जाएगा। तो सरकार की बोली 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए 2। सरकार 3 लाख। 3 लाख। क्या नाम पड़ता है भाई साहब? सर मेरा नाम रूपचंद। कहाँ के रहने वाले? सर ग्राम सभा गोहरी। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री राम सेवक। पोस्ट? पोस्ट गोहरी। तहसील एवं थाना? तहसील सोराव, थाना फाफामऊ। जनपद? जनपद प्रयागराज। यानी आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। ठीक है सर। कोई बात नहीं, पैसा लेके आप तत्पर हाजिर हो जाइए। अभी और बोली लगेगा, अगर कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो मकान आपको दे दिया जाएगा। ठीक है सर। तो 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए 2। 4 लाख सरकार, पूरे 4 लाख। क्या नाम पड़ता है भाई साहब? सर मेरा नाम तो कादिर अली साहब। पिताजी का नाम? स्वर्गीय कायम अली है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा दमदम लगता है सरकार। पोस्ट? पोस्ट? पोस्ट सुजहा है साहब। तहसील एवं थाना? तहसील रानीगंज, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ सरकार। ओह, तो कादिर जी आप प्रतापगढ़ के धरती से हैं। जी कोई बात नहीं, पैसा लेके आप 3 लाख वाले से 10 कदम आगे आ जाइए। जी। अभी एक बोली और लगेगी, अगर आएगा तो कोई ठीक है, न था आपके नाम मकान कर दिया जाएगा। साहब मैं पैसा लेकर तत्पर तैयार हूँ, ध्यान दीजिएगा सरकार, बड़ी कृपा होगी आपकी। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा साहब। हम तो उसी हाथ जोड़ते ही जिंदगी में हमारे ऋणी नहीं रहा क्या है। ऐसा नहीं है साहब, आप पढ़े लिखे नहीं है सर। इसका मतलब ये हुआ हाँ। कि मैं आपका जीवन भर कर्जदार रहूंगा साहब। यानी एहसानमंद रहो। आपका एहसान मेरे ऊपर रहेगा। अच्छा 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 जी। कोई बात नहीं भाई साहब, नंबर में लग जाइए, एक बोली लगा लूँ लास्ट। और जय हिंद साहब। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। तो 4 लाख रुपए 1, 4 लाख 2, 5 लाख। 5 लाख, 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3। कवने मंदिर के घंटा पे लाटे? 5 लाख। ओ माय गॉड, धुराना जी हो। धुराना नहीं, खुराना जी। हाँ, मिस्टर बाबू गणेश राय खुराना। जी हाँ। मिस्टर बाबू गणेश राय खुराना। पिताजी का नाम गजराज खुराना। जी जी भवानीगढ़ का रहने वाला हो। जी हाँ। जीरा राय बरेली पड़ता है नमक चाट के। जी हाँ। हाँ? साइन करो, इधर करो, इधर करो, इधर करो। आप कहाँ करें? अब हमारे मुंह में करो साले। पैसा डरकर हमें दोगे या कोर्ट में दोगे नमक चाट के? नहीं नहीं सर, पैसा मैं तत्काल दूंगा, कोई टोट का मामला नहीं। ठीक है, लीजिए। हाँ। 5 लाख पूरे हैं। हाँ, चक्कर लगाएगा नमक चाट के। चौकीदार, हम लोग चलते हैं, ठीक है ना? अगर कोई तुमको दिक्कत देता है घर रहने से, ठीक है ना? हाँ, टीका लगा दो, टीका।
इसमें नंबर है हाँ फोन नंबर है, ये देखिए जाइएगा, ये नंबर है, ये स्थानिक नंबर है। मोबाइल नंबर ये वगैरह वगैरह, इसी पे आप फोन लगाएंगे तत्काल हम लोग आ जाएंगे, आप निश्चित रहिएगा। कोई अगर आपको आपत्ति होती है, ये किसका है? ये साहब का नंबर है। इस पे कर दूंगा तो काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा भाई, हो जाएगा। बाबूजी, मैं अपने मायके से मैं अपने ससुराल में आ गई हूँ। मेरा देवर गोविंदा मुझे लेवाने गया था और मुझे घर पे छोड़कर गया है गांव में दोस्तों से मिलने। क्या बताऊँ, घर पे कोई लोग दिखाई नहीं दे रहा है, शायद कमरे में कोई बैठा है, मैं उससे चल के बातें करती हूँ। अरे हमारे घर में चाचा जी, मैं इनसे बातें करती हूँ। चाचा जी के चरणों में गोमती बहू का प्रणाम। चाचा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। बोलो बहू, क्या कहना चाहती हो? कहाँ सासु माँ मेरी, चाचा तुम बताओ। कहाँ सासु माँ मेरी, चाचा तुम बताओ। ननद गरिमा को मेरे मुझी से मिलाओ। कहाँ सासु माँ मेरी, चाचा तुम बताओ। सासु माँ मेरी, चाचा तुम बताओ। ननद गरिमा को मेरे मुझसे मिलाओ। हुआ काफी दिन रही मायके से। हुआ काफी दिन रही मायके से। कहानी है क्या मेरे घर की बताओ। चाचा जी, कहाँ है मेरी सासू माँ और हमारी ननद गरिमा कहाँ है? चाचा जी, घर पे कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं चाचा। आखिर में सब लोग गए कहाँ हैं, बताइए ना चाचा जी। बहू, तुम ये जानना चाहती हो कि घर में कोई दिखाई नहीं दे रहे? तो सुनो, तेरे मायके चले जाने के बाद इस घर में बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। बड़ा अनर्थ हो गया है? जी हाँ। क्या हो गया चाचू? अनर्थ यह हो गया है कि तुम्हारा पति जो ज्ञान चंदवा है ना, और तुम्हारे ससुर को काट करके जेल में चला गया है। और तुम्हारा जेठ जो गुलाब चंदवा है ना, ओ मेरी पत्नी को काट करके न मालूम कहाँ गायब है।
और रही बात तेरी सासू और तेरी ननद और तेरे तेवर की, ये सारे लोग पुलिस के डर से न मालूम कहाँ फरार है। लेकिन कोई बात नहीं है चिंता करने की, मैं हूं ना। ए बहू गोमती, एक बात बताओ, जैसे कि मैं तुमसे कुछ कहूं तो मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानेगी तो? चाचा जी क्या कहना चाहते हो कहिए। सुनो, अरे बहू गोमती उजड़े घर को सजाओ, घर को सजाओ सजाओ, मेरी जान मन मुझको सोहर बनाओ, मेरी जान मन। किसी दिल तुझे काट डालेगा जनवा जनवा, किसी दिल तुझे काट डालेगा जनवा जनवा, कहाँ मान करके गले से लगाओ, गोमती, मैं तुझे अपना रानी बनाना चाहता हूँ और तुम मेरी बात को मानो, मेरी रानी बन जाओ, मैं तुझे अपने महलों की रानी बनाऊंगा। हरामखोर नीच चाचा, मैं तुझे जानती नहीं थी तू इतना बड़ा कमीना है। हरामखोर, मेरी बात सुनिए कमीने नहीं तो। नहीं दागी परिवार में चाचा मैं लाऊं, पतिव्रता अपना धर्म में जाऊं, नहीं बेच मर्यादा अपने पति की, नहीं बेच अपने पति की, पर जितनी जिल्लती उसे झेल जाऊं,
हरामखोर नीच चाचा, मैं मर जाऊंगी पर तेरी बात मैं कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं जानता हूँ कि इस जमाने में सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है, और जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है तो मिस्टर बाबू गणेश राय खुराना उंगली को टेढ़ी कर देता है। मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूँ कि तू मेरी बातों को मान जाओ, वरना ये सोच ले कि मैं तुझे जबरदस्ती यहाँ से उठा के ले चलूंगा। बोल, मेरी शर्त मंजूर है? तू मेरी बात को मानती है या मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूं? नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। हम पे सितम लेके मनहू से चेहरा चले जाइए, देखना चाहता सूरत तेरी। दादाजी, आप कितनी बड़ी मदद कि मेरे घर में आकर मेरी भाभी की दिल लूटना चाहते हैं। तू कितना है तो मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ, और तुम कहता है कि मेरे घर में आकर के आज ये तेरा घर नहीं है, ये तेरा सारा घर, तेरी सारी जमीन, सब कुछ मैं खरीद चुका हूँ। इस घर में तेरा कुछ नहीं लगा है। और सुन, इसके पहले कि मैं कसाई बन जाऊं, मेरी नजरों के सामने से तुम दोनों तबाह हो जाओ, वरना बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगा। दादाजी, आपके पास ऐसा कौन सा साबुत है कि जिससे मैं मान लो अपने मेरे घर को खरीद लिया है? सबसे पहले साबुत दिखाइए चाचा जी। मेरे पास है। ठीक है चाचा जी, आज तो अपनी भाभी को लुआ करके जा रहा हूँ। ये मत समझना कि इस घर में वापस नहीं आऊंगा। जिस दिन इस घर में लौट कर वापस आ गया, तुम्हारी मौत बन करके आऊंगा। का छोकरा हो करके मुझे चैलेंज करता है। भाग, तुम कितनी दूर से बच करके जाएगा? आज तुझको बोटी बोटी काट के फेंकना दिया तो मेरा नाम मिस्टर बाबू गणेश राय।